बिस्मिल ड्रामे की आज की किस्त बहुत इमोशनल रही। मोमल चाहती तो मूसा का हाथ थाम सकती थी, लेकिन इस वक्त अपने माँ बाप की इज्जत इसे ज़्यादा अजीज लग रही थी। हालांकि इस बात को छुपाया जा सकता था। मोमल के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। गलती इन दोनों माँ बेटे की तो नहीं थी ना, शादी तो तौकीर ने की थी। ये तो बस छुपा रहे थे, इज्जत बचा रहे थे कि शायद तौकीर को अकल आ जाए और वो पलट आए। लेकिन तौकीर ने पलटने की बजाय पूरी गेम ही उल्टा दी। अगले दिन सुबह ही सुबह जहां मूसा अपनी शादी के टूटने का गम मना रहा था और सारी रात रेहाम इसके पास बैठी रही, कहीं जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले, इसे संभालती रही, वहीं मेहमान रात के जहां बैठे वहीं के वहीं बैठे। इसी लम्हे तौकीर मासूमा का हाथ पकड़े घर में दाखिल होता है। इस वक्त कोई भी होता ना, वो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे रेहाम ने किया था। और मूसा की आंखों में जो दर्द था ना, तौकीर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो देखकर एहसास हो गया था तौकीर को कि सब खत्म हो गया, क्योंकि अगर शादी हो जाती तो इस वक्त यहाँ का माहौल कुछ और होता। वहीं मासूमा के चेहरे पर बड़ी मकरूह मुस्कुराहट थी। नफरत हो रही थी इस लड़की से जिसने पूरे के पूरे घर को तबाह कर दिया। अपने बाप को इस औरत के साथ इस घर में आते देख और इस ढिठाई के साथ खड़े देख मूसा से बर्दाश्त नहीं होता। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो अपने बाप को समझता हुआ भागता है ऊपर अपने कमरे की तरफ, और रेहाम टीटी को कोस रही है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसे में गोली की आवाज़ आती है, गोली चलती है और सबके सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाते हैं। रेहाम, तौकीर सब ऊपर की तरफ भागते हैं और मूसा जिसने इस कहानी को यहीं पर ख़त्म कर दिया। इसे खून में लथपथ देखकर तौकीर की जान निकल जाती है, अपने बेटे को उठाता है, हॉस्पिटल लेकर भागता है। वहीं रेहाम तो अपने बेटे को देखकर बेहोश हो जाती हैं। मोमल और इसकी फैमिली को भी इत्तला दे दी जाती है। अब रेहाम तो बेहोश है, इसे कोई पता नहीं। इस तरह बेटे को खून में लथपथ देखकर इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और यहीं पर डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी मूसा को तौकीर नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो तो मौके पर ही ख़त्म हो गया था। बस तौकीर ने दुनिया दिखावे या अपनी दिल की तसल्ली के लिए अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब समझा, या शायद ना भी लेकर जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो लेकर जाएगा। और मूसा के इंतकाल पर सारा ख़ानदान रो रहा है, तौकीर को कोस रहा है, और तौकीर को समझ नहीं आ रही। मूसा का कमरा देखता है, फूलों से सजा, बेरोनक, वीरान। अफसोस करता है खुद पर, ये मैंने क्या कर दिया। वक्त को तो गुजर चुका, सब खत्म हो चुका। जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला गया। मोमल और उसकी फैमिली भी आ चुके हैं। इस घर की हालत देखकर हर आंख अश्कबार है। ऐसे में मोमिल के वालिद मासूमा को यहाँ पर देखकर हैरान, और तब इन्हें पता चलता है इस लड़की को तो मैंने पहले भी तौकीर के साथ देखा है। लोगों का कहना है ये तौकीर की दूसरी बीवी है। ये सुनकर मोमिल को भी हैरत होती है, तो वही लड़की है ऑफिस वाली, इसे इस घर से भी बेइज्जत करके निकाला था, तो इसने बदला लिया है अपनी उस बेइज्जती का। इधर मोमिल रो रही है अपनी माँ के सामने कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, कहाँ गई वो खुशियाँ। ऐसे में मूसा का जनाजा उठाया जाता है। रिहाम को होश आता है, वो चीखती है, चिल्लाती है, मेरा बेटा क्या हुआ इसे। सब इसे संभालने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेहाल होकर नंगे पांव भागती है बाहर को अपने बेटे की मैयत के पीछे। इधर इस सिचुएशन पर मासूमा को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो सबसे मुंह छुपाती फिर रही है। मूसा का जनाजा उठ चुका है और तौकीर इस सब का इल्ज़ाम इसे देगा। इस बात पर वो परेशान, जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं चाहती थी कि मूसा मर जाए। इस तरह तो तौकीर कभी इसकी तरफ पलट कर नहीं आएगा। इस पर इल्ज़ाम लग जाएगा मूसा की मौत का, और इस खौफ ने मासूमा को डरा कर रख दिया। वो रोते हुए घर वापस आती है। घर का दरवाज़ा खोलते ही इसकी माँ इसकी हालत देखकर परेशान, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों आई हो, कुछ बताओ तो सही, तौकीर साहब कहाँ है, सब ठीक तो है। और मासूमा रोते हुए कहती, अम्मा, मूसा, अम्मा अब क्या होगा, तौकीर मुझे नहीं छोड़ेंगे, इस सब का इल्ज़ाम मुझे देंगे, अब क्या करूँगी मैं। इस बेवकूफ़ से किसने कहा था इतना बड़ा कदम उठाने को। मैं चाहती थी कि जिस तरह हमारे घर से अब्बा का जनाजा उठा, उस घर से भी जनाजा उठे, लेकिन रेहाम का अब क्या होगा अम्मा। जवान बेटे की मौत तौकीर को तोड़ देगी, कैसे इसे संभालूंगी, कैसे दोबारा वापस हासिल करूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है।